नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम ग्रुप डी फेज 4 का 15 शिफ्ट का क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोग ग्रुप डी फेज 1 का 18 शिफ्ट का, फेज 2 का 21 शिफ्ट का और फेज 3 का 24 शिफ्ट का वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो अपलोड है शिफ्ट बाय शिफ्ट यानी फेज बाय फेज, और सभी का एक मास्टर वीडियो जो कि 4 घंटा का अपलोड है। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं है तो ये वीडियो एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक जो है वो नीचे मिल जाएगा। दोस्तों यही वो वीडियो है जो कि 4 घंटे का मास्टर वीडियो है, तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग फेज 4 का यानी फेज 4 का लगभग 15 शिफ्ट का लगभग 500 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में, यानी एक वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे देखिएगा। फेज 4 का सभी क्वेश्चन ओरिजिनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग फेज 1 से फेज 4 तक यानी 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का सभी शिफ्ट का PDF चाहिए, ओरिजिनल PDF जो कि क्वेश्चन पूछा गया था सारे वो ओरिजिनल चाहिए, तो आप लोग हमारे जो है लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन ओरिजिनल है, तो आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए आज हम लोग फेज 4 का जो है 15 शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेज 4 का। दोस्तों पिछले वीडियो में लगभग यानी 18 सितंबर तक हम लोग वीडियो जो कि सॉल्व किए थे। आज हम लोग 19 सितंबर से 27 सितंबर तक जो है वो 15 शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, 4th फेज का सारे शिफ्ट का। तो चलिए देखते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। लगभग आप लोग को 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी नए हैं वो सभी लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही है उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोग तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो है, देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो विधानसभा के जो अध्यक्ष थे उस समय प्रथम तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि मानव नेत्र में कौन सा रंग निर्धारित करता है। तो मानव नेत्र में जो रंग निर्धारित करता है ये आइरिस होता है। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय 1921 में किस संस्था से जुड़े थे। तो ये सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी से लाला लाजपत राय 1921 में जुड़े थे। नेक्स्ट है विशु त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। विशु दोस्तों असम भी था और यहाँ पे केरल दिया है, तो आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम होगा या केरल होगा। नेक्स्ट है मनीष कल्याण ने फुटबॉल में किस देश के विरुद्ध पहला गोल्ड किया था। तो इसका आंसर यानी गोल्ड मेडल जीता था, तो ये ब्राज़ील के विरुद्ध यानी मनीष कल्याण ने ब्राज़ील के विरुद्ध जो है पहला गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है गोल किया था दोस्तों, तो ये ब्राज़ील के विरुद्ध जो है गोल किया था। नेक्स्ट है दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है। तो ये स्क्वैश से संबंधित है। माजुली नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन जो दिया गया था उसमें अंडा हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सा ग्रुप बनाता है। तो ग्रुप 17 जिसे हेलोजन ग्रुप भी कहते हैं, ये नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट है वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया जो है वो राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए। नेक्स्ट जो है कि पैगम्बर मोहम्मद शाह ने इस्लाम धर्म की स्थापना किस वर्ष किया था। तो ये 7वीं शताब्दी में किया था। दोस्तों 4 फेज है, तो इसमें थोड़ा जल्दी में PDF उतना अच्छे से जो एडिट नहीं हो पाया। आप लोग को फेज 1 का PDF दिखाते हैं वो किस तरीके से एडिट हुआ है, तो एक बार वो PDF आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों ये रहा फेज 1, 2 और 3 का PDF। इसी प्रकार फेज 1 और 3 तक बना हुआ है। फेज 4 का जो है वो जल्दी में बना है, इसलिए इस प्रकार जो है वो एडिट नहीं हो पाया। तो अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम लिंक जो है वो आप लोग को नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ये सारे शिफ्ट का को जो है वो PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारे एग्ज़ाम डेट बाय डेट है और शिफ्ट बाय शिफ्ट है, तो सारे शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार इस PDF को ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन मेटल है। तो सोडियम जो है वो मेटल है। नेक्स्ट है संगम साहित्य किस भाषा में लिखी गई। तो संगम साहित्य ये तमिल भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट है एड्स किससे नहीं फैलता है। तो ऑप्शन में था हाथ मिलाने से, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन
इनमें से कौन जो है वो हेटेरोट्राइपिक नहीं है, तो ये टाइगर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2019 का लोकसभा चुनाव कितने नंबर का चुनाव था, तो ये 17वीं नंबर का चुनाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि PbNO3 प्लस Kl रिएक्शन करने पर क्या मिलेगा, तो ये KNO3 प्लस PbL2 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FeSO4 को गर्म करने पर कौन सा गैस प्राप्त होगा, तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 प्राप्त होगा। नेक्स्ट है जब प्रकाश पेड़ों और जंगलों से आती है तो किसके कारण जो है यहाँ पे कुछ छूट गया है, तो ये स्कैटरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 ओम के 4 प्रतिरोध रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़ी हुई है और 1 सेकंड के लिए करंट 10 एम्पीयर प्रभावित होता है तो हीट कितना हो जाएगा, तो हीट 250 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है वोल्टेज कितनी होगी अगर 20 ओम की रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो यहाँ पे V बराबर IR फार्मूला पे यहाँ पे इसको बैठा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स का दिशा दी गई थी, पूछा गया करंट की दिशा क्या होगी, तो ये इस प्रकार एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या की दूरी किसके बीच होती है, तो सेंटर और कर्वेचर और पोल के बीच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर अवतल लेंस का फोकस 20 सेंटीमीटर है तो पावर कितना होगा, तो पावर जो है वो 5D हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि अमृत काल से संबंधित लक्ष्य के बारे में पूछा गया क्वेश्चन था, तो अमृत काल है क्या, तो ये स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव के बाद अब भारत के आगामी 25 वर्ष यानी 25 वर्ष तो अमृत महोत्सव था, अब आगामी वर्ष 25 वर्ष जो है वो अमृत काल पर चर्चा करने का योजना बनाया है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बजट में गाँव में सोलर पैनल लाइटिंग के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है, तो सोलर पैनल के लिए 19,500 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता, तो ये राफेल नडाल ने जीता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम से बनता है। सबसे बड़ा महाकाव्य, तो सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो महाभारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय मुंबई में झंडा किसने फहराया था, तो ये अरुणा आसफ अली ने फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है, तो 22 भाषा है। प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय पाया जाता है, तो काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय पाया जाता है। नेक्स्ट है RBI के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया था, तो ये कथन उसमें था कि नागरिक को ऋण प्रदान करता है, तो RBI जो है वो नागरिक को ऋण प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो सबसे कम जो है वो अभिक्रियाशील सोना हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। अष्टक का नियम किसने दिया, तो न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था। नेक्स्ट है CaOH को H2S के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराया जाए तो क्या मिलेगा, तो ये CaOH को H2S प्लस CO2 मिलकर CaCO3 प्लस H2 बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मयूरभंज की खान किस राज्य में है, तो मयूरभंज की खान दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे गुणसूत्र के बारे में पूछा गया था, कथन कौन सा गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया था वो एक कथन कि फीमेल में Y क्रोमोसोम निकलता है जो बच्चों का लिंग निर्धारण करता है, तो बच्चों का लिंग जो निर्धारण करता है वो पिता के क्रोमोसोम से होता है, ना कि माता के क्रोमोसोम से, तो ये गलत है। टिस्को की स्थापना कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है सांख्यिकी की रिपोर्ट कौन करता है, तो सांख्यिकी का रिपोर्ट जो है वो CSO जिसे हम लोग केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी कहते हैं। इनमें से यानी एल्कीन का सूत्र, तो एल्कीन जो होता है CnH2n+2 होता है, यानी इसमें +2 होता है। एल्कीन में CnH2n होता है, एल्केन में CnH2n+2 होता है और एल्काइंस में माइनस हो जाता है। यानी एल्काइंस रहे तो माइनस, एल्केन रहे तो प्लस और एल्कीन रहे तो CnH2n हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, वोल्टेज 20 वोल्टेज जो कि दिया गया है, तो पावर यहाँ से पूछा है तो पावर 80 वाट हो जाएगा।
नेक्स्ट है वोल्टेज दिया गया था, करंट दिया गया था और रेजिस्टेंस पूछ रहा था, एक इस प्रकार भी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दर्पण का सूत्र, तो दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। STDS को यानी रोकने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो STDS को रोकने के लिए कंडोम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है पौधे में जल का अवशोषण कौन सा पादप कोशिका करता है, तो ये जाइलम करता है। जबकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि झाऊ नृत्य किस राज्य का है, तो झाऊ नृत्य जो है ये झारखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगर अवतल लेंस में गेंद 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है 13.33 मीटर की दूरी पर बने यानी सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या सही है, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है और जंतु कोशिका में नहीं होता है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र में भूमि के सर्वे के लिए स्वामित्व योजना चलाई गई, यह सर्वे किससे किया जाएगा, तो ड्रोन से किया जाएगा। किस IIT ने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स लॉन्च किया है, तो ये IIT हैदराबाद ने लॉन्च किया है, यानी IIT हैदराबाद ने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 19 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के जजों के लिए ऊपरी उम्र सीमा क्या है, तो 62 साल हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किससे प्राप्त है, तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त है अध्यादेश जारी करने का। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, पिछले जो है शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था यानी फेज 2 में, और इस फेज में भी पूछा गया है ये दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए PV सिंधु ने 27 मार्च 2022 को स्विस ओपन में किससे हराकर खिताब जीता, तो ये बुसानन अंगमारुग फान को हराकर जीता है। यमुना नदी की सहायक नदी कौन नहीं है, तो ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गंगा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, गंगा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, तो टिहरी बांध, जो कि टिहरी बांध भगीरथी नदी पर बनाया गया है, यहाँ पे जो कि कुछ और भी दिया गया था। तो यह टिहरी बांध जो है वो भगीरथी नदी पर है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का क्या होता है, तो द्रव्यमान जो है वो बढ़ जाता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज अंकुरण कैसे होता है, तो बीजों की निचली परत से यानी बीज अंकुरण बीजों की निचली परत से होता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना तो ज्योतिबा फुले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में RBI किसानों का कितना ऋण माफ़ करेगा, तो 1 लाख रुपए तक की ऋण जो है वो माफ़ करेगा 2022 में। तमिलनाडु में तमिल यूनिवर्सिटी स्थित है, तो तंजौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलुंग त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो सोलुंग त्यौहार ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि त्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया, तो ये डोबेनियर ने दिया था। 6CO2 + 6H2O मिलकर 6 यानी C6H12O6 + CO2 और प्रकाश संश्लेषण में कब जो कि ग्लूकोज बनाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो यहाँ पे है क्लोरोप्लास्ट और सनलाइट की उपस्थिति में, क्लोरोप्लास्ट और सनलाइट की उपस्थिति में प्रकाश जो है वो ग्लूकोज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि सिल्वर नाइट्रोजन सोडियम और क्लोराइड रिएक्शन करता है तो कौन सा पार्टिसिपेट बनता है, तो AgNO3 + NaCl मिलकर AgCl + NaNO3 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में वस्तु 20 सेंटीमीटर पर है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर पर है, अगर वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, तो प्रतिबिंब जो है 4 मीटर हो जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल का था कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर पर है, अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है 60 सेंटीमीटर पर बनेगा। एक आवर्धन क्षमता का यूनिट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुबह और शाम के दौरान आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये निम्न प्रकीर्णन के कारण जो है वो आसमान नीला दिखाई देता है। 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो देवेंद्र झझरिया को पद्म भूषण सम्मान दिया गया। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़ सिर्फ पादप में पाई जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा लवक। पौधे में गैसों का एक्सचेंज कोशिका झिल्ली द्वारा किस प्रक्रिया से होता है, तो ये विसरण के द्वारा होता है। जबकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि खाने वाला सोडा को गर्म करने पर क्या उत्पाद मिलेगा, तो ये
NaSCO3 और NaSCO3 को तोड़ के Na2CO3 + H2O और CO2 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सबसे पुराना पूर्वोत्तर भारत में कौन सा चर्च है? तो क्रिस्ट चर्च, जो कि असम में है। क्रिस्ट चर्च कहाँ है? तो ये असम में स्थित है। अटल पेंशन योजना, जिसमें मासिक 1,000 रुपये, जो मासिक पेंशन, जो 1,000 रुपये पेंशन का प्रावधान है, उसमें मार्च 2022 तक कितने प्रतिशत लोगों रजिस्टर करवा चुके हैं? तो 4 करोड़ 1 लाख, यानी 4 करोड़ 1 लाख जो है वो अटल पेंशन में रजिस्टर करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा था कि किसी चुंबक क्षेत्र में 5 ओम और 10 ओम के 2 प्रतिरोध रख दी गई है, तो करंट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीसी जनरेटर जो कि 3 एसी जनरेटर में क्या मुख्य अंतर है? तो डीसी जनरेटर कम्यूटेटर होता है, जबकि एसी जनरेटर नहीं होता है। डीसी जनरेटर जो होता है वो कम्यूलेटर होता है, जबकि एसी नहीं होता है। बैसाखी की बौछार मानसून में किस जगह पर होती है? तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में होती है। नेक्स्ट है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। एड्स किससे नहीं फैलता है? तो हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो है वो 20 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का, जो कि 4th फेज 20 सितंबर से चालू हुआ था। और 20 सितंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1976 ईस्वी को हुआ था। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने प्राकृतिक तत्व है? तो प्राकृतिक जो है वो 94 तत्व है। और 22 वो मानव निर्मित तत्व है, यानी 94 जो है वो प्राकृतिक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशरूम किस प्रकार का जीव है? तो ये मृत जीवी है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु द्रव्यमान जो है वो बढ़ जाता है, यानी बाएं से दाएं जाने पर परमाणु द्रव्यमान बढ़ जाता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ी के हेडलाइट मिरर से प्रकाश पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रकाश का फैलाव हो जाता है। नेक्स्ट है, अगर उल्टा बड़ा और अपवर्तित प्रतिबिंब बनती है तो वो कौन सा दर्पण है? तो वह अवतल दर्पण है। यानी अगर उल्टा बड़ा और अपवर्तित प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण है। अगर फोकस को दोगुना कर दे तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा? तो वक्रता त्रिज्या भी दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Fe + CuSO4 अभिक्रिया में क्या सही है? तो आयरन कॉपर को विस्थापित करके FeSO4 बना लेगा। आयरन जो है वो कॉपर को विस्थापित करके FeSO4 बना लेगा। सामान्य बजट में रेल बजट कब एक साथ कर दिया गया? तो 2017 हो जाएगा। यानी सामान्य बजट में रेल बजट को 2017 में एक साथ कर दिया गया। नेक्स्ट है, कोविड-19 से पीड़ित बच्चों के लिए संवेदना योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तेजस्विनी योजना किस राज्य में चलाया गया है? तो ये झारखंड में चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि परिनालिका में चुंबक क्षेत्र कहाँ सबसे ज़्यादा चलता है, यानी कहाँ सबसे ज़्यादा रहता है? तो केंद्र में, यानी परिनालिका में चुंबक क्षेत्र केंद्र में सबसे अधिक रहता है। मछली का चित्र दिया हुआ था और पूछा गया कि मछली सांस कहाँ से लेती है? तो ये गिल्स से सांस लेती है। नेक्स्ट है, मादा पुष्प के जननांग से एक प्रश्न आया था, जो कि ग्रुप 17 हो जाएगा। नेक्स्ट है, 30 वाट और 50 वाट के 2 बल्ब जो है वो समांतर क्रम में लगी हुई है और 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाए तो कौन सा बल्ब तेज जलेगी? तो 50 वाट का बल्ब जो है वो सबसे तेज जलेगी। नेक्स्ट है, तोकते चक्रवात जो है कब आया था? तो ये 2021 में आया था। C3H4 क्या है? तो ये अल्काइन है। भारत में पहली उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? तो 1862 ईस्वी में कोलकाता उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और 1862 में जो है वो 3 उच्च न्यायालय भी स्थापित किया गया था, कोलकाता, मद्रास और एक और था। उच्च न्यायालय भारत में कब स्थापित हुआ था? तो 1950 में स्थापित हुआ था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर संविधान में कब लागू किया गया? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट है, त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। राष्ट्रीय वायु खेल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेकेंड शिफ्ट का 20 सितंबर का कि किस क्रिकेटर टीम ने अपना 1000वां मैच खेला है? तो भारतीय क्रिकेट टीम ने। नेक्स्ट है, IPL के 15वीं संस्करण 2022 तक सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये DJ ब्रावो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत किस भाग में बहती है? तो ये ब्रह्मपुत्र भारत में पूर्वी भागों में बहती है।
ZnO प्लस कार्बन मिलकर ZnO यानी Zn प्लस CO किसका ऑप्शन हो रहा है? तो ये ZnO का ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट जो पूछा था कि NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2 मिलकर NaSCO3 का निर्माण करेगा, यानी बेकिंग सोडा का निर्माण करेगा। अवशिष्ट पदार्थ पौधे द्वारा किस प्रकार निकलते हैं? तो ये वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकलते हैं। भारत का अंतिम वायसराय तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी के किस तत्व की खोज नहीं हुई थी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय ये अक्रिया गैस तत्व का खोज नहीं हुआ था। 6 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम है और वोल्टेज 12 वोल्ट दिया गया है। तो करंट पूछ रहा है, तो 6 4 जो है दोनों श्रेणी है, तो यानी 10 हो जाएगा टोटल प्रतिरोध, और वोल्ट भी दिया गया है तो V बराबर IR यहाँ से हो जाएगा। V जो है वो 12 दिया गया है और प्रतिरोध जो है वो 10 दिया गया है, तो यहाँ से I जो है 1.2 हो जाएगा, तो 1.2 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट है 180 वाट की कोई विद्युत उपकरण 5 घंटे रोज 30 दिन तक जलती है। अगर एक यूनिट का दाम 5 रुपये है तो एक महीने में कितना बिजली बिल आएगा? तो 180 गुने 5 गुने 30 गुने 5 बट्टे 1000 यहाँ से कर देंगे, जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी 135 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉक्सो एक्ट में पॉक्सको यानी पॉक्सको का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंस्पायर योजना का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंस्पायर योजना जो है इसका फुल फॉर्म होता है इनोवेशन इन साइंस यानी प्यूरिस्ट फॉर इंस्पायर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन में क्लोज्ड चेन कौन बनाता है? तो एलिसाइक्लिक बनाता है। कार्बन में क्लोज्ड चेन जो है वो एलिसाइक्लिक बनाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल तो 2012 से 17 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तानी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में तानी भाषा बोली जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत यानी आकस्मिक मृत्यु पर कितना राशि मिलता है? तो 2 लाख रुपये मिलता है। पेंटानोल किस में आता है? तो एल्कोहल में पेंटानोल आते हैं। नेक्स्ट है संवर्धित सूची में कौन सा विषय आता है? तो पुलिस, स्वास्थ्य और लोक नियोजन ये सभी संवर्धित सूची में आते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति की गिरफ्तारी और सज़ा के संबंध में किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 में स्थित है। व्यक्ति की गिरफ्तारी और सज़ा अनुच्छेद 20 में स्थित है। नेक्स्ट है कि स्वामित्व योजना कब शुरू हुआ? तो 2020 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है तारे जो है क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये अपवर्तन के कारण जो है वो तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन कि 86वें संविधान संशोधन जो है वो किसके द्वारा जोड़ा गया? तो किसके लिए जोड़ा गया था? तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए 86वें संविधान जो है वो जोड़ा गया। कौन सा भाषा शास्त्रीय नहीं है? तो ऑप्शन में मराठी दिया गया था, जो कि ये शास्त्रीय भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषा जो है भारत में टोटल 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किस गांव में हुआ था? तो ये रैनी गांव में हुआ था। IIT खड़गपुर द्वारा कैंसर के सबसे सस्ता इलाज के लिए टेक्नोलॉजी विकसित है, वह किसके लिए है? तो ये मुख के कैंसर के लिए है। यानी IIT खड़गपुर में जो कैंसर के सबसे सस्ते इलाज होता है वो मुख के कैंसर के लिए, वहाँ पे जो इलाज होता है वो मुख के कैंसर के लिए वहाँ पे इलाज होता है। नेक्स्ट 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? तो 33% जो है वो आरक्षण दिया गया। तो 2022 में कलरेपट्टू के क्षेत्र में किस 92 साल के योद्धा को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो ये शंकर नारायण मेनन था, जो कि केरल के रहने वाले हैं। इसे यानी कलरेपट्टू के क्षेत्र में जो है पद्मश्री दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? तो हिम तेंदुआ के लिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। HCl के साथ कौन सा अभिक्रिया करके दूधिया विलयन बनाते हैं? तो Na2CO3 मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक बल रेखा की विशेषता क्या है? तो चुंबक बल रेखाएं का गुण यानी चुंबक बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, और जहाँ चुंबक बल रेखा पास पास होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होते हैं, और जहाँ चुंबक बल रेखा दूर दूर होती है वहाँ चुंबक अप्रबल होता है। सर्वाधिक वन तो मध्य प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसुखिया मांडविया ने दिल्ली में कितने वर्ष के बच्चों के लिए पोलियो टीके का उद्घाटन किया? तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था। लघु और ऊपरी भाग के हिमालय को क्या कहते, हिमालय को लय कहते हैं? तो लघु और ऊपरी भाग के हिमालय को हिमाद्री लय कहते हैं। नेक्स्ट है, नागालैंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो नागालैंड में सेखरनी यानी सेखरनी त्यौहार जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों में जब प्रजनन होता है तब तो सबसे पहले क्या होता है? तो परागण होता है। नगर पंचायत में राजनीतिक पद में सबसे ऊंचे पद पर कौन रहता है? तो मेयर यानी मेयर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखिए, और जो कि 21 सितंबर का नहीं हुआ था, फिर 22 सितंबर का, उसके बाद 26 सितंबर का और 27 सितंबर का एग्ज़ाम हुआ था। देखिए, पंजाब केसरी के नाम से किसे जानते हैं? तो लाला लाजपत राय को जानते हैं। त्रिचूर पूरम कहाँ का त्यौहार है? तो ये केरल का त्यौहार है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय तो मुंबई हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जज की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो 65 वर्ष हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश तो सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका कहाँ पाए जाते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट में। पोंगल पर्व कहाँ का मुख्य त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का मुख्य पर्व है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है, धवन सुधा का सूत्र तो Na2CO3 हो जाएगा। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो RBI को। सबसे ज़्यादा ऋणदाता बैंक तो RBI है। नेक्स्ट है, 2021 में मुक्केबाजी में अर्जुन पुरस्कार किसे मिला? तो सिमरजीत कौर को 2021 में मुक्केबाजी में अर्जुन पुरस्कार मिला। 2022 महिला दिवस का थीम तो लैंगिक समानता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज का कार्यकाल तो ये 5 वर्ष का होता है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा कब जोड़ी गई? तो 2003 में। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो ये कतर में होगा। नेक्स्ट है, भ्रूण की विकसित अवस्था को क्या कहते हैं जिसमें शरीर के अंग विकसित होते हैं? तो एम्ब्रियो कहते हैं। इनमें से कौन सा परजीवी पौधा है? तो अमरबेल हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बल, चुंबकीय रेखा बल कहाँ से निकलती है? तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 240 वोल्ट की सप्लाई अगर 8 एम्पियर की करंट हो तो 10 वाट का कितना बल्ब लगा सकते हैं? तो 10 वाट का जो है 192 बल्ब जो है यानी 192 बल्ब लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, कोई किरण जब आती है तो मुख्य अक्ष से टकरा कर समांतर चली जाती है तो वो क्या है? तो समतल दर्पण है। कोई किरण जब आती है तो मुख्य अक्ष से टकरा कर समांतर चली जाती है तो वो समतल दर्पण है। सबसे कठोर प्राकृतिक अपरूप तो ये कार्बन हो जाएगा। NaOH किससे बनाया जाता है? तो Na2CO3 से बनाया जाता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CTRI का फुल फॉर्म तो CTRI जो है क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है 22 सितंबर का कि नगर निकाय किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस लेंथ में संबंध तो F बराबर R/2 होता है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी है? तो ये नर्मदा नदी जो है, नर्मदा ये अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी पूरब से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है? तो ये नर्मदा, और ये अरब सागर में गिरती है। यानी पश्चिम की ओर अरब सागर है और पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी है। तो पश्चिम की ओर आएगी तो ये अरब सागर में मिलेगी और पूरब की ओर जाएगी तो ये बंगाल की खाड़ी में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री संस्कृति विद्यापीठ कहाँ है? तो ये दिल्ली में स्थित है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 12 से 35 में स्थित है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा त्यौहार जो है जनवरी में नहीं मनाया जाता है? तो ओणम हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला तो CaOCl2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
NaOH प्लस H2SO4 किस तरह की अभिक्रिया है? तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। एल्किन समूह का दूसरा कंपाउंड क्या है? तो दूसरा कंपाउंड जो है वो C3H6 यानी प्रोपेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो धात्विक गुण जो है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाता है यानी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी बीमारी होने पर शरीर की यानी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने लगता है और शरीर रोग से लड़ नहीं पाता है? तो एड्स हो जाएगा। बौद्ध संगीति का अर्थ क्या है? तो सम्मेलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में करता है? तो अनुच्छेद 280 में करता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ? तो 26 नवंबर 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आ रही है तो वह कहाँ से गुजरेगी? तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। इंद्रधनुष में क्या होता है? तो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों होता है, यानी अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों होता है। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? तो ये पदार्थ की प्रकृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोसले ने आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार रखा था? तो परमाणु क्रमांक के रूप में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट है वो 22 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखिए कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग और अनुच्छेद में है? तो भाग 4 में और अनुच्छेद 51 का ए में मौलिक कर्तव्य जो कि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी भागों में कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो ये सिंधु नदी हिमालय से निकलती है। जबकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि शिवालिक रेंज की चौड़ाई तो 15 से 50 किलोमीटर है। 2022 से 23 के बजट के अनुसार खेलों में सबसे ज़्यादा बजट अलॉट किया गया तो खेलो इंडिया 1974। क्वेश्चन है कि 2022 से 23 के बजट के अनुसार खेलों में सबसे ज़्यादा बजट अलॉट किया गया तो खेलो इंडिया 1974 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? तो कार्बन जो है सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है। शास्त्रीय भाषा होने के लिए उस भाषा का इतिहास कितना पुराना चाहिए? तो 1500 से 2000 वर्ष पुराना चाहिए। जबकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि WTO में भारत कब शामिल हुआ? तो 1995 को WTO में भारत शामिल हुआ। कोविड वैक्सीन बनाने के लिए किन्हें पुरस्कार दिया गया? तो सीरम इंस्टीट्यूट्स को पुरस्कार दिया गया। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में शरीर सीलिया का काम क्या होता है? तो सीलिया जो काम करता है बैक्टीरिया डस्ट को फेफड़े में जाने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्टेज 10 वोल्ट दिया गया, प्रतिरोध 5 ओम दिया गया और समय 2 सेकंड दिया गया तो ऊष्मा पूछा है तो ऊष्मा यहाँ से 40 जूल हो जाएगा। यहाँ पे किसी तार की लंबाई का अनुपात 1:9 दिया गया है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 दिया गया। अगर प्रतिरोधकता कांस्टेंट है तो प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो 16:81 हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा की प्रकृति तो क्षार होती है यानी क्षारीय होती है। दिन के समय पौधे कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने बच्चों के यौन उत्पीड़न पर मृत्यु की सज़ा का बिल पारित किया, उसका नाम क्या है? तो शक्ति अपराध कानून हो जाएगा। हिंदू धर्म में अद्वैतवाद के संस्थापक तो शंकराचार्य थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण के लिए कौन सा एक्ट पारित किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया था। नगर पालिका किस अनुसूची में है? तो ये 12वीं अनुसूची में है। न्यूजीलैंड के आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है? तो 56 तत्व है। नेक्स्ट है किस अभिक्रिया में एक क्या दर्शाता है? तो ये जलीय दर्शाता है। खरगोश, घोड़े आदि शाकाहारी जंतु में सेलुलोज का पाचन कहाँ पर होता है? तो ये सिक्कम में होता है। कहाँ? तो सेलुलोज का पाचन यानी शाकाहारी में सिक्कम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करके हरा रंग हो जाता है? तो ये कॉपर हो जाएगा। संसद में सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत का देशांतर और अक्षांश, तो भारत का देशांतर 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट से उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट 26 सितंबर का जो कि यहाँ पे जो है यानी 22 सितंबर का जो था क्वेश्चन, यानी 22 सितंबर का थर्ड शिफ्ट तक क्वेश्चन हो गया था। अब चलिए 26 सितंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यानी 22 के बाद 23, 24 और 25 नहीं हुआ था।
22, 23, 24 और 25 का जो कि एग्ज़ाम नहीं था, 26 का एग्ज़ाम हुआ था। तो 26 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है कि पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी जिसे 2004 में जोड़ा गया, तो तमिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत डायनमो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में चुंबकीय क्षेत्र बल और करंट कितने डिग्री पर होता है, तो ये सभी 90 डिग्री पर होते हैं। तो आंसर इसका 90 डिग्री हो जाएगा। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा विकेट लिया है, तो ये झूलन गोस्वामी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EOS-04 उपग्रह इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया, तो 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार अभी तक जो कि पूछ लिया गया है। कहीं पे जो है इसका जो कि मिसाइल पूछ लिया है और कभी इसका जो है डेट पूछ लिया गया है। तो इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि मनाया गया था उसका थीम क्या है, तो यहाँ पे हो जाए जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में किस स्थान पर है, तो क्षेत्रफल में 7वें और भारत जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है, लेकिन अब जल्द जो है वो वर्तमान में प्रथम स्थान पर आने वाले हैं। डबेनियर के ट्रिक में कैल्शियम और बेरियम के बीच कौन सा तत्व होता है, तो ये कैल्शियम और बेरियम के बीच जो है स्ट्रोंडियम होता है, एस्ट्रोंडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से पाचन में एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, तो ये छोटी आंत से निकलते हैं। सल्फर से सल्फेट का बनना और कौन सा अभिक्रिया है, तो सल्फर से सल्फेट बनना ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय पंचायत का प्रावधान कौन करता है, तो सरपंच करता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान से लिया गया, किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो ये धर्मनिरपेक्ष जो है वो 42वें संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा की हानि किसके समानुपाती होता है, तो प्रतिरोध के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम कार्बोनेट और हेमीहाइड्रेट कहते हैं। जिप्सम को कितने केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो 373 केल्विन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2Kl + BaCl2 में ऑबिला ठोस कौन सा होता है, तो BaCl2 जो है बनेगा। नेक्स्ट CNG और बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो ये मीथेन हो जाएगा। CNG और बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी मैदान की विशेषता क्या है, तो इसका विशेषता क्या हो जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व व्यय अगर आय से अधिक हो जाए तो क्या कहते हैं, तो राजस्व घाटा कहते हैं। भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के समय स्थानांतरित हुआ था, तो भारत की राजधानी दिल्ली जो है वो जॉर्ज के समय 1911 में स्थानांतरित हुआ था। वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, तो पोल और वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दिया गया है, वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दिया गया था। अगर वस्तु फोकस के 1.5 गुना दूरी पर रखा गया तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा। इस प्रकार एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वायु खेल नीति किस वर्ष जो है लागू हुआ, तो वायु खेल नीति 2022 में लागू हुआ था। कार्बन में बिजली क्यों नहीं प्रभावित होती है, तो यहाँ पे सोल्यूशन जो नहीं है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में से एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत चुंबक प्रेरणा के बारे में कौन सा कथन जो कि सही है, तो धारा का मान बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, जो कि विकल्प के अनुसार हो जाएगा। परंकुर किस भाग में होता है, तो ये बीच में होता है परंकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा मसीह का जन्म स्थान, तो ये बेथलेहम हो जाएगा, यानी बेथलेहम उसका जन्म स्थान था। नेक्स्ट है 26 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन कि पंचायती राज का 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया, तो 1992 हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी किस खेल संबंधित है, तो फुटबॉल हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत एक व्यक्ति 1 साल में कितने राशि तक फ्री इलाज करवा सकते हैं, तो 5 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता से राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया, तो 1911 ईस्वी को। न्यूलैंड स्टक रूल कहाँ पर लागू होता है, तो कैल्शियम पर लागू होता है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष की संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो 42वें हो जाएगा। मराठी मलयालम कन्नड़ तेलुगु इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो ये मराठी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोबेनियर के ट्रिक
से जो कि क्वेश्चन पूछा गया था। तो डोबेनियर के 3 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CWG 2022 में 62 किलो वेट लिफ्टिंग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो CWG में 62 किलो में साक्षी मलिक ने गोल्ड मेडल जीता है। 2 प्रतिरोध दिया गया था और समांतर क्रम में जोड़ना था। तो समांतर क्रम होता है 1/8 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर वोल्टेज 220 वोल्ट है और करंट जो है 5 एम्पियर है तो 10 सेकंड के बाद कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा? तो एक क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार था। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी, तो वक्रता त्रिज्या यानी फोकस बराबर वक्रता त्रिज्या बाई 2 होता है, तो 40/2 यानी 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दर्पण में प्रकाश किरण की रेखा खींच जाती है तो क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रमुख अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रमुख अक्ष कहते हैं। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो आसमान जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। एक वर्ष में लोकसभा में कुल कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। इन लोकसभा में एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। RBI का राष्ट्रीयकरण तो 1949 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है PbNO3 का होल्टवाश प्लस Kl मिल्क अभिक्रिया करने के बाद किस रंग का अवक्षेप मिलता है? तो पीले रंग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होता है? तो ये नींबू हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तीनों उंगलियां क्या दर्शाते हैं? तो अंगूठा जो है वो बल की दिशा, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र, जबकि मध्यमा जो है वो करंट की दिशा करंट की दिशा दर्शाते हैं। अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा जो होता है करंट की दिशा को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली क्या दर्शाते हैं? तो ये चुंबकीय क्षेत्र दर्शाते हैं। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र दर्शाते हैं। हार्ट बीट किस यंत्र से नापा जाता है? तो स्टेथोस्कोप से मापते हैं। नेक्स्ट रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट्स हो जाएगा, यानी प्लेटलेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पेट में अगर एसिडिटी होती तो क्या उपयोग किया जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। इटाली भी किस भाषा का पुराना नाम है? तो इटालियन हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के अंतिम छोर क्या कहते हैं? तो सह्याद्री पर्वत कहते हैं। महावीर स्वामी का जन्म तो कुंडग्राम वैशाली हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बसंत ऋतु में पौधे अपना भोजन कहाँ संचित करके रखते हैं? तो एक क्वेश्चन जो है इस प्रकार था। नेक्स्ट है 24 नंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी के बारे में बताया गया? तो अनुच्छेद 343 हो जाएगा। T20 इंटरनेशनल में लगातार 13 बार मैच जीतने का रिकॉर्ड किस कैप्टन ने बनाया? तो ये रोहित शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है एक अभिक्रिया दी गई है और संतुलित करना था, इस प्रकार एक क्वेश्चन था। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो अवक्षेप बनेगा। इन द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप बनेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन विन्यास 288 है तो वो किस तत्व के ग्रुप है? तो ये 18वें तत्व के ग्रुप है, यानी 18वें ग्रुप के तत्व है। सिलिकॉन जैसा गुण किसका होगा? तो सिलिकॉन जैसा गुण कार्बन का होगा। जबकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 1938 के कांग्रेस अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्राप्त उत्पादों को पौधे की हर जगह पर ले जाता है? तो ये फ्लोएम जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद को पौधे के हर जगह पे ले जाते हैं, तो ये फ्लोएम हो जाएगा, जो कि खाद्य प्रवाहित करते हैं। तंबा के तार को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो किसके नियम के अनुसार धारा प्रवाहित होगा? तो फैराडे के नियम के अनुसार। मासिक धर्म के समय महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए? तो एक क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन जीन से संबंधित जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गांधी जी की जयंती किस महीने में मनाए जाते हैं? तो अक्टूबर के महीने में 2 अक्टूबर को मनाते हैं। सोन नदी किसकी सहायक है? तो ये गंगा की। कौन सा पेशी पूरे शरीर को संतुलित करता है? तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का कितना अणु होता है? तो हाफ अणु होता है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो कौन थे? तो
नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे। नेक्स्ट है अपवर्तनांक जो है वो 1.33 दिया गया है। उसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, तो एक क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या था, तो लड़कियों की प्रति सोच में बदलाव लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट नेविगेशन किस राज्य की नदी ने लगाया गया, तो नाइट नेविगेशन की शुरुआत ही असम की नदी में किया गया, तो आंसर असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट 27 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि लखनऊ सुपर जॉइंट्स का कप्तान कौन है, तो के एल राहुल है। माजुली नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। विद्युत मोटर जो है वो किस प्रकार काम करता है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी में अगर कोई छड़ रखने पर टेढ़ी दिखाई दे तो क्या हो जाएगा, तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्या होगा, तो रिफ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट तेलंगाना की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सा है, तो ये उर्दू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मानधन योजना किसके लिए है, तो लघु कृषक के लिए है मानधन योजना। ब्रह्म कमल फूल किस राज्य का राजकीय फूल है, तो ये उत्तराखंड का राजकीय फूल है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 जून 2022 तक कितने अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद द्वारा करता है, 352 हो जाएगा। नेक्स्ट पंचायत के वित्त से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 243 का आई जो है पंचायत के वित्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूसीजी का गठन, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो 3 हो जाएगा। गॉडगिल योजना किस पंचवर्षीय योजना में चलाई गई, तो ये तीसरे पंचवर्षीय योजना में चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में चलाई गई, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है, तो तेजस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुरुआत में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज पायरुवेट में कहाँ पर टूटता है, तो ये साइटोप्लाज्मा हो जाएगा। नेक्स्ट है 2015 के अनुसार किस राज्य में सोना का भंडार सबसे ज़्यादा है, तो कर्नाटक हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ से जो गोंद निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, तो पेड़ से जो गोंद निकलते हैं उसे प्लांट वेस्ट यानी वास्टे कहते हैं, प्लांट वास्टे कहते हैं। IWF जूनियर चैम्पियनशिप जो किसे मिला, तो गोल्ड मेडल किसने जीता, IW जूनियर चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता, तो वो हर्षदा श्रद्ध गरुड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर वर्चुअल और छोटी इमेज बन रही है तो कौन सा दर्पण होगा, तो ये उत्तल दर्पण होगा, यानी ये उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट है फोकस दूरी जो कि 30 सेंटीमीटर दिया गया है, वस्तु की दूरी 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये दर्पण कैसा होगा, तो ये कॉनकेव दर्पण होगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस दिया गया था, करंट भी दिया गया था, यानी करंट भी दिया गया था। अगर दूसरी से रेजिस्टेंस R2 यानी सर्किट जो कि अलग है उसमें करंट कितना होगा, तो उसमें 1 एम्पियर हो जाएगा। आयरन की कील को CuSO4 में मिलाने पर कैसा रंग होगा, तो ये ब्राउन रंग हो जाएगा, यानी आयरन की कील को CuSO4 में मिलाने पर ब्राउन रंग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोलंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, तो ये एस्टूरेटेड हो जाएगा, यानी एस्टूरेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है NaCl का जलीय सोल्यूशन क्या होगा, तो NaCl का जलीय सोल्यूशन जो है वो हो जाएगा ब्राइन यानी ब्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में बौद्ध मठ कहाँ स्थापित हुआ, तो 2022 में बौद्ध मठ कहाँ स्थापित हुआ था, तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर के किसानों को प्राप्ति माह कितना राशि है, तो 3000 रुपये राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 सितंबर यानी 27 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर किसके जन्मदिन पर मनाते हैं, तो इस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट इलायची की पहाड़ी किस राज्य में है, तो केरल हो जाएगा। 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा, तो उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि राज्यसभा का पद सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं। पंचायत की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 243 में है। जबकि संस्कृत से मिलती जुलती भाषा तो हिंदी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिया और सुन्नी किस धर्म से संबंधित है, तो इस्लाम धर्म से संबंधित है शिया और सुन्नी।
होम रूल लीग का स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक और किसने किया? तो एनी बेसेंट ने ही किया था। दो नदी समांतर क्रम में बह रही है, अगर कोई नदी लंबवत काट देती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे नदी अपहरण कहते हैं। भारत में लू किस माह में चलता है? तो भारत में लू जो है वो जून महीने में चलते हैं। जब कोई ब्याज की दर लगातार बदलती रहती है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब कोई ब्याज लगातार बदलती रहती है तो उसे हम लोग अस्थायी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री कौन थे? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ था उसमें पी.वी. नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री भारत के। नेक्स्ट है NHRC ने बाल विकास के क्षेत्र में कौन सा वर्षगांठ मनाया? तो 28वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग सप्ताह कब मनाया जाता है? तो जनवरी महीने में। चेस चैंपियनशिप किताब किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने चेस जो है चैंपियनशिप का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो गोलीय दर्पण में अवतल और अभिसारित दोनों बनता है। अगर एक गोला का व्यास 6 सेंटीमीटर है, वस्तु की दूरी अवतल दर्पण 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी इससे दोगुनी है, तो इस इमेज की ऊंचाई तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश जब वायु से जल में जा रही है तो क्या चीज़ बदल जाएगा? तो तरंगदैर्घ्य जो है वो बदल जाएगा। सर्किट में लघुपतन होने पर धारा का मान क्या होता है? तो एकाएक बढ़ जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी लेवल ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? तो एनर्जी लेवल ऊपर से नीचे आने पर घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान अवशिष्ट पदार्थ क्या मिलता है? तो अवशिष्ट पदार्थ क्या मिलता है? तो ऑक्सीजन मिलता है। धातुओं का कौन सा समूह में रखा गया? तो समूह 2 में रखा गया। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम हो जाएगा। इसका आंसर लाइसोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पर है? तो ये भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है 27 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन जो है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुआ? तो 1996 ईस्वी को हुआ था। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया? तो मीराबाई चानू को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, मैग्नीशियम यहाँ पे होना चाहिए, जीप जो कि छूट गया है। मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो क्या होगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट द्विविस्थापन अभिक्रिया जो कि एक पूछा गया था, जो कि ऑप्शन में दिया गया था, कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? नेक्स्ट है ZNO + C मिलकर ZN + CO किस बनेगा? तो किसका अपचयन हो रहा है? तो अपचयन जो है जिंक ऑक्साइड का हो रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ? तो 2017 को, यानी 2012 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चला था और 17 में ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि तारे जो क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है व्यंजक पाउडर जो है यानी चूर्ण कैसे बनता है? तो CaOH जो है से मिलकर CaCO बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रंध्र पौधे अधिक जल किस प्रक्रिया से निकालते हैं? तो ये रंध्र पौधे में जल जो है वो वाष्पोत्सर्जन से निकालते हैं। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय उत्तर प्रदेश के किस शासक ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था? तो ये बहादुर शाह जफर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेनियर ने ट्रिक में कुल कितने डोनियर ट्रेड्स दिए थे? तो 3 दिए थे। फ्लेमिंग राइट्स हैंड्स रूल फोर्स की दिशा क्या होगी? अगर धारा की दिशा पूर्व की ओर हो तो ये ऊपर की ओर यानी ऊपर की ओर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ऊष्मा 200 जूल है और रेजिस्टेंस जो है 20 ओम है और समय 1 सेकंड है तो वोल्टेज 200 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 का ये अनुच्छेद को किस से जोड़ा गया? तो 2002, यानी 21 का ये जो अनुच्छेद है ये 2002 ईस्वी को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ? तो वर्ष 2001 ईस्वी को सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ था। कौन सा कप क्रिकेट संबंधित नहीं है? तो दुरंत कप हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला, तो गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, उत्तर लेंस में अगर वस्तु 20 सेंटीमीटर पर है और फोकस 15 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ पे लेंस दिया गया है, यानी लेंस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/i बराबर 1/v माइनस 1/u, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक कौन सा वर्ण पाए जाते हैं। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वर्ण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि किस तरह की मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर यानी जलोढ़ हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को यानी 1 फेज से लेकर फेज 4 तक सारे शिफ्ट का क्वेश्चन अगर चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सारे शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। और 1 से 3rd फेज तक जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। अभी 4th फेज जो कि ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए जो सिर्फ 15 शिफ्ट का क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट जो फेज ख़त्म हो जाएगा वो सारे शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भी नए हैं वो इस सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।